नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मरणीय समाचार न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। सेडमेप की कार्यकारी संचालक द्वारा पदभार ग्रहण करने के बाद अनेक कर्मचारियों को अकारण ही सेवा से पृथक कर दिया गया, जो कि 10 से भी अधिक वर्षों से सेडमेप में कार्यरत थे। उनके द्वारा अध्यक्ष सेडमेप एवं माननीय मंत्री एमएसएमई विभाग को अनेकों बार ज्ञापन और अनुरोध पत्र दिए गए, जिसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। जबकि अनुराधा सिंघई के खिलाफ एफआईआर होने के लगभग 3 माह के बाद भी शासन प्रशासन द्वारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालय द्वारा सिंघई के दस्तावेजों का परीक्षण कराने के उपरांत ही एफआईआर के आदेश दिए गए। वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसमें जानकारी जो है एक धोखाधड़ी के मामले की है। क्या है वो मामला, बताएंगे थोड़ा? पहले अपना परिचय बता देना। मैं तो सत्यवती ठहनुआ हूँ, जो सेडमेप में मतलब 27 साल काम करने के बाद मैंने सेडमेप को छोड़ा। और इसमें क्या है कि मेरे साथ जो 27 साल में मजबूर होकर मुझे नौकरी से छोड़ना पड़ा, वीआरएस लेना पड़ा। और मैंने 1995 जून में ज्वाइन की थी उद्यमिता विकास केंद्र सेडमेप में। और मेरा पास पूरा ये है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ जो मैं लिख के लाई हूँ। मैंने जून 1995 में सेडमेप उद्यमिता विकास केंद्र मध्य प्रदेश में ज्वाइन किया था, कार्यालय सहायक के पद पर। इस पद के लिए लिखित परीक्षा, साक्षात्कार आदि में सफल होने के उपरांत मुझे इस पद के लिए अपॉइंटमेंट लेटर मिला था। मेरी योग्यता व स्किल को देखते हुए मुझसे 1996 से ट्रेनिंग और मतलब फैकल्टी के रूप में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रूप में, ट्रेनर के रूप में अच्छे उच्च स्तर के काम कराए गए। जबकि मुझे जो वेतन मिलता था वो असिस्टेंट ग्रेड का मिलता था, और पोस्ट मेरी सैलरी स्लिप पर जो रहती थी वो ऑफिस असिस्टेंट की रहती थी। और इसके बाद मैंने सेडमेप में मैनेजमेंट यानी कार्यकारी संचालक को कई बार निवेदन किया था कि मुझे सेडमेप में पदोन्नति के साथ कार्य करने का अवसर दें और मेरी योग्यता, स्किल्स और अनुभव के आधार पर मेरा वर्क प्रोफाइल दें और मेरे साथ न्याय करें। यह भी मैंने बार बार निवेदन किया था, परंतु मेरे साथ न्याय संगत व्यवहार न करते हुए मुझे प्रताड़ित किया जाता रहा। मुझसे कम योग्यता और जूनियर के अंडर में कार्य करने को कहा गया। मैंने अपना पक्ष रखा तो मुझे सबके सामने मीटिंग में से प्रताड़ित किया। बाहर निकलने के लिए मुझे बेइज्जत करके बाहर निकाला अनुराधा सिंघई मैडम ने। फिर दिनांक 5 जुलाई 2022 को श्री वीपी सिंह के माध्यम से मुझे सेडमेप पुस्तकालय का प्रभार ग्रहण करने को कहा गया, जबकि मेरी न तो क्वालिफिकेशन थी उस चीज़ के लिए, और क्योंकि मैं तो आईटी की हूँ, मैं तो ऑफिस असिस्टेंट थी, आईटी की हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलप किया, ट्रेनिंग दी, और इसके अलावा मैंने फैकल्टी के रूप में काम किया, एमआईएस का काम किया। उन्होंने मुझे बाध्य किया कि ये करना है, लिखित में दिया। और फिर 7 जुलाई को मैंने कार्यकारी संचालक श्रीमती अनुराधा सिंघई को लिखित में आवेदन किया कि मेरी योग्यता और कार्यानुभव को ध्यान में रखकर मेरा कार्यादेश बनाया जाए। मेरी पुस्तकालय से संबंधित न तो योग्यता है और न ही मेरा अनुभव है। मेरी योग्यता एमएससी है, एमसीए है, और कंप्यूटर जो है उसमें 2 डिप्लोमा है, और अतिरिक्त और भी मेरे पास सर्टिफिकेट कोर्स हैं। अनुभव है सेडमेप का पूरा 27 साल का, और कंप्यूटर आईटी ट्रेनिंग, फैकल्टी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एमआईएस और प्रशासनिक कार्य का अनुभव है। कंप्यूटर में 2 डिप्लोमा भी हैं। इसके बाद भी कार्यकारी संचालक अनुराधा सिंघई ने मेरी लिखित निवेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया, और श्री वीपी सिंह के माध्यम से पुनः मुझे 9 जुलाई 2022 को उस पत्र के माध्यम से 9 जुलाई के माध्यम से मुझे झूठे इल्जाम लगाकर सेडमेप के पुस्तकालय का प्रभार लेने का दबाव डाला गया, और यह भी धमकी दी कि पुस्तकालय का प्रभाव न लेने पर आपकी सेडमेप से सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी, अर्थात नौकरी से निकालने का निर्णय लिया जाएगा। मैंने 27 साल रेगुलर पोस्ट पे ईमानदारी से अपने देश और राष्ट्र के हित में सबके भले के लिए काम किया। इसके बाद मुझे ये धमकियां दी गई। अभी आपने टर्मिनेट कर दिया, क्या ड्यूटी में आप? टर्मिनेट नहीं है, मैंने वीआरएस दिया, बता रही हूँ मैं। इसके बाद मैंने 11 जुलाई 2022 को कार्यकारी संचालक को पुनः लिखित में न्याय संगत निर्णय लेने के लिए स्पष्ट कहा कि, और सारे दस्तावेज लगाए मैंने उसमें कि मैं आपके पक्ष में कोई कार्यवाही, उन्होंने कहा कि मैं आपके पक्ष में कोई कार्यवाही नहीं कर सकती, मतलब आपके पक्ष नहीं लूंगी मैं। 11 जुलाई फिर 2022 को इसके बाद मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखित में पीएमओ में न्याय के लिए निवेदन भेजा। स्पीड पोस्ट से भेजा था 11 तारीख को मैंने,
और इस निवेदन को मैंने लिखा जरूर था 9 जुलाई को, लेकिन मैंने 9 जुलाई 2022 को लिखा था, लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं अनुराधा सिंह से बात कर लूं, अगर वो न्याय करेंगी तो मुझे ये प्रधानमंत्री तक बात नहीं ले जानी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। सुबह में मिलने गई तो उसके बाद मुझे ये 11 जुलाई को मैंने यहीं से स्पीड पोस्ट से या रेरा हिल्स का जो ऑफिस है वहाँ से मैंने ये 11 जुलाई 2022 को स्पीड पोस्ट से प्रधानमंत्री जी को पत्र भेजा। मैम अब क्या चाहते हो? इसके बाद कार्यकारी संचालक अनुराधा सिंह ने 12/7/2022 को सचिव श्री जॉन इक्पन द्वारा मुझे एक पत्र भेजा कि लाइब्रेरी का चार्ज शीघ्र ग्रहण करें, अन्यथा आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद मजबूर होकर मैंने लाइब्रेरी का चार्ज लिया। उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय को, उसके बाद उन्होंने बार बार मेरे को कभी HR कोऑर्डिनेटर बना दिया, कभी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर बना दिया, बिना प्रमोशन के। एक महीने में मेरा ये सब चेंज किया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजने पर जो पत्र भेजा था उसकी कार्यवाही वहाँ से हुई। उन्होंने मुख्यमंत्री ये जो हेल्पलाइन है CM हेल्पलाइन द्वारा वहाँ पर PMO कार्यालय से उन्होंने वहाँ पर दर्ज कराई वो। और उसके बाद वो यहाँ पर जब आई चेयरमैन से होते हुए अनुराधा सिंह के पास, तो उन्होंने मुझे 29 जुलाई को 11:30 लगभग पर बुलवाया। 29 जुलाई 2022 को सुबह लगभग 11:30 पर अपने कक्ष में बुलाया और कार्यकारी संचालक अनुराधा सिंह ने मुझ पर दबाव डाला कि इस शिकायत को वापस लो, अन्यथा आप पर कार्यवाही न करने का, कार्य न करने का, यानी कार्य आप नहीं करती हो, ये आरोप लगाकर आपको टर्मिनेट तुरंत किया जाएगा, इल्जाम लगाकर। और फिर आप कोर्ट में जाकर लड़ते रहना, और आप किसी भी मंत्री के पास चले जाओ या चेयरमैन के पास चले जाओ, किसी भी अधिकारी के पास चले जाओ, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। और अनुराधा सिंह ने यह भी कहा कि मेरी शिकायत आप चेयरमैन से करो या किसी मंत्री के पास जाओ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, नुकसान नहीं होगा। और उन्होंने फिर अपने एक जो उनका एक वकील था उनको बुलाया, और उनको वकील को बुलाने के बाद उन्होंने कहा इनका देखो क्या करना है, ये शिकायत वापस लेती है कि नहीं लेती। फिर वो उसके बाद है ना, उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं बिना प्रमोशन के काम नहीं कर सकती ना, मुझे तो प्रमोशन चाहिए, मैं क्यों करूँगी 27 साल में बिना प्रमोशन के काम। और जो VRS उन्होंने जबरदस्ती, कोई पॉलिसी नहीं थी, जबरदस्ती उन्होंने VRS की एक स्कीम बना दी है कि कोई इस तरीके से नहीं हटे, टर्मिनेट से डर के मारे तो ये ले ले या ये ले ले, तो मैं इल्जाम लग जाता। और मैं क्या हूँ, महिला हूँ, उस समय मैं डर के मारे, और वो वकील और वो उन्होंने अपने कक्ष में बैठा के जो काउंसलिंग की, तो मैंने वो अपनी वापस ले ली, कोई कुछ सुनने वाला कोई नहीं था तब। 5 अप्रैल 22 को एक लेटर निकाला कि आपका अनुबंध 31 मार्च 22 को समाप्त हो चुका है, आप 6 तारीख को अपना कार्यभार सौंप सकते और 6 तारीख से आप अपना वो कार्यभार सौंप के चले जाएँ। 5 अप्रैल को दिया और 6 को रिलीव करने को दिया, और अनुबंध खत्म को बैक डेटा दिखाया 31 मार्च, जबकि ऐसा कोई अनुबंध नहीं था जो 31 मार्च को हमारा समाप्त हो रहा है, ना ऐसा कोई अनुबंध वहाँ पे रिकॉर्ड में मिलेगा। उसके बाद नियमानुसार चलो हमें उन्होंने निकाल दिया, तो नियमानुसार उनको 1 महीने के अंदर हमारी ग्रेच्युटी का भुगतान करना था। उन्होंने हमें करीबन 14 महीने बाद ग्रेच्युटी का भुगतान किया, और उसमें भी 14 महीने बाद बिना ब्याज के, जबकि नियम है कि 1 महीने से अगर डिले होता है ग्रेच्युटी पेमेंट में तो नियमानुसार ब्याज दिया जाएगा। बिना ब्याज के ग्रेच्युटी का भुगतान कर दिया। नोटिस पीरियड इन्होंने दिया नहीं था हमको, तो नोटिस पीरियड का वेतन नहीं दिया इन्होंने, है ना, नोटिस पीरियड का वेतन नहीं दिया, और ग्रेच्युटी के अमाउंट का ब्याज नहीं दिया इन्होंने। और आज दिनांक तक इन्होंने हमें अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अनुभव प्रमाण पत्र भी नहीं दिया। हमने कई बार CM हेल्पलाइन में भी किया, ग्रेच्युटी भुगतान करने से पहले हमेशा CM हेल्पलाइन की कंप्लेंट वापस दिलवाई गई, मानवाधिकार आयोग में शिकायत की थी, वहाँ से हमारी शिकायत वापस देने के लिए बोला गया हमें, और उसके बाद हमें ग्रेच्युटी की बिना ब्याज की। फिलहाल इतना ही। खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे स्मरणीय समाचार न्यूज। नमस्कार।